प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोली दर्श दिखाइया जेहि कारणेसी दापचेशो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी श्रमाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये माया का देश है। ये आपका घर तो सद्गुरु के प्रकाश में है। अभी भजन सुनिए। वाघर की सुधि कोई न बतावे जाघर से जीव आया हो। और एक भजन सुना आपने, गुरुपद कैसे मिले मन जाली मधु मम चावी। उसी का जवाब में आ गया, जवाब भी मिल गया। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया मना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सद्गुरु चरण अधीन। अब एक संत हैं बहुत चालाक हैं, तो वो कहती हैं कि वो देशवा कब जानेंगे जहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं कि वहाँ जोतना बोना नहीं है। संसार में तो जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, अन्न उगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। वो देशवा में कब जानेंगे हम, ये उन्हीं का प्रश्न है। अब आप बोले कि आपसे जो कब बात किए, तो बात करती रहती हैं वो, चेतन देश में प्रश्न छोड़ती हैं वो। तो कह रही हैं कि अब हम कब जानेंगे वो देशवा को। जो है आपन घर हम भुला गए हैं। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि वहाँ मोती फरे हमेशा, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो हम कब जानेंगे, ये प्रश्न है उनका। तो मैं बोला भाई अब भजन में गाते रहिए। जो है आप गाते रहेंगी तो बुझ जाएंगी। स्वामी जी तो भजन में ही सब बता दिए हैं। हंसा शुद्धि करवा पन दीसा, हंसा
शुद्धि करवा पन दीसा। जहाँ से आई शुद्धि विसराए, जाई बसी दूर दिशा। हंसा शुद्धि करवा पन दिशा। तो यहाँ तो सब भजन में बता दिया गया है। चलबू सखिया पानी घट वाहो रामा। चलबू सखिया पानी घट वाहो रामा। आपको प्यास लगा है तो पानी घटवा में जाना पड़ेगा। पहले कुआं होता था, आजकल तो नल से पानी आता है, वो भी कभी बंद हो जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन कुआं में पानी कभी बंद नहीं होता था। जो भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, जिनका उम्र जो है 60 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 100 साल है, 80 साल है, वो लोग सब कुआं देखा है। और जो है उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो अभी आजकल नल से आ रहा है, तो आज के बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है जो कैसे पानी मिलेगा। तो जो है चलबू सखिया पानी घट वाहो रामा। ये तो जो है सखी कह रही है दूसरे सखी को, तो ये सखी तो जानती है। अब जो जो भजन गाया है उनको पकड़ लीजिएगा। ये भजन उसी को याद होता है जो वहां तक पहुंच जाता है। और जो लोग देख करके भजन गाता है, इसका मतलब वहां पर अभी पहुंचा नहीं है। देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। इन्हीं दोनों ग्रुपों में जो है ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो सब जान गए हैं, उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है। वह जो है डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेड़ूल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। तो जो है बिना सदगुरु के कौन कहेगा। तो वो लोग सत्संग पा करके बुझ गया है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो जो है अभी आपको बूझना पड़ेगा। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया। तो अपना भूमि पर बैठिए तब न बूझ पाएंगी। ऐसे चिंतन करने से कहाँ होगा। अरे सांसारिक पिया को बूझते बूझते जो है 40-40 साल हो जाते हैं तो भी नहीं बूझ पाते हैं। जो सांसारिक पिया है, पति है, पत्नी है, साथ साथ 40 साल रहने से भी जो है हम लोग बूझ नहीं पाते हैं। तो वो तो चेतन पिया है, उसके संग तो बराबर रहना पड़ेगा, तभी आप बूझ पाओगे। घबराने से थोड़ा होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींची सौघड़ा, ऋतुआई फल होय। वो कहती हैं कि इसी शरीर में है,
स्वामी जी बताए हैं, सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घाट की, जी घाट पर घट होय, तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, मन मथ मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शन। थोड़ा दोहा आगे पीछे हो गया, आप भेद को समझो। वो गुरु बहन कहती हैं कि जिस दिन बूझ जाऊंगी ना तब बताऊंगी इनको। तो बताना क्या, वो तो आपके पास में ही है, अभी वो बूझ नहीं रही हैं। जब कुआं के पास जाओगे बैठोगे तब न प्यास बुझेगा। अब वो घूम रहे हैं संसार में, संसार में कहाँ मिलेगा बताओ। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो इतना स्वामी जी कबीर साहब बता दिए। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो साफ साफ तो कबीर साहब बता दिए, रातों दिन सूरती को जो है घड़ा पर रखना है, जो है तब आप बुझ जाओगे। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो निस्दिन सूरती जो है वहां रखिए। देखो ये सदगुरु की वाणियां हैं, तो ये कभी गलत हो नहीं सकती है। तो निस्दिन जब सूरती जो है घड़ा पर रखेंगे तब ना। तो निस्दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिय तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो,
पिया मिलन की यही है जुगती हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सूरत से जाना होता है। वो गुरु बहन बोले कि मैं भाग करके आपके पास आ जाऊंगी, मेरे पास कहाँ आओगे? गुरु का चरण में जाओ ना, सूरत से जाना है, शरीर से कहीं भागना भोगना नहीं है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, संसार का भी सुख लो, पति का भी सुख लो, पत्नी का भी सुख लो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो। स्वामी जी बोले हैं जो है माता सीता पैदा करो, सती अनुसुईया पैदा करो, गार्गी पैदा करो। तो गुरु के चरण में सूरत से जाना है, किसी के घर थोड़ा भाग करके जाना है। भाग करके जाना है तो गुरु चरण में भाग जाओ। जो है गुरु के चरण में भागना है, आपने सूरत से भागना है। पति की सेवा करनी है, पत्नी की सेवा करनी है, सास की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है, सूरत से भागना है। मेरे पास भाग करके आकर क्या करोगे? मेरे पास नहीं भागना है, गुरु के चरण में सूरत से भागना है। सीधा सीधा बुझ जाओ, घर द्वार छोड़ने से थोड़ा होगा, इसी शरीर में ही तो है। तो जो है भजन बता दिया, निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो गुरु के चरण में रहा करो। भजन में तो साफ साफ कह दिया, कुआं मध्य आकाश में। कुआं जो है आकाश में है और पनिहारिन जो है नीचे है। ये तो साफ साफ जो है आपको समझ में आ रहा है। पनिहारिन मतलब जो है आपको नहीं कह रहे हैं, आपकी चेतना को कह रहे हैं। वो कुआं तो आकाश में है, आकाश मध्य में। तो कुआं के पास न जाना पड़ेगा। ये देखो सदगुरु जो है शरीर से नहीं मिलेंगे, सदगुरु को जो अनुभव में बुझना है, वो जो है आनंद स्वरूप है। रोम रोम होवेला तरटवा हो राम। रोम रोम जो है एकदम तरावट हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब, बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांति में आप। तो आपको भागना गुरु के चरण में है, सूरत से भागना है, शरीर से नहीं भागना। कहाँ जाओगे? इसी शरीर में ही है। उसका विधि है जो है जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो उनका चेतन ब्याह हो गया है। 3-4 जो है पंडित लोग मिले, जबरदस्ती उनका ब्याह करा दिए। आप भेद को समझो। और गुरु बहन जो है वो सत्संग में मिली और 3-4 संत लोग मिल गए, जबरदस्ती उनका ब्याह करा दिया। अब ब्याह करा दिया तो अब चेतन पति के संग रहना पड़ेगा ना, अब वो रहती है नहीं, जबरदस्ती ब्याह हो गया पकड़ करके। जो है वो जो है वो भजन गाती थी, बाबा हो हमरा
ब्याह कराई दा, अब हम भैली ब्याहन योग्य हो। ऐसे ही बड़ा बढ़िया से भजन गाती थी और 3-4 संत लोग मिल गए एक दिन, फिर उनका शादी करा दिया। अब शादी तो हो गया, तो जब वहां रहना पड़ेगा ना, कैसे सदगुरु के हंस अंत नहीं हो, वहां सूरत से रहना है। ऐसन बर खोजी है बाबा, वो भजन गाती थी, वही गाती थी। तो जो है पहले ही ब्याह हो गया उनका, लेकिन अब वहां जाती नहीं है, अजाना है सूरत से। शरीर से जो है सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो आपने कर्म किया है वो भोग तो आपको भोगना पड़ेगा, जो है वो भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या है? तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोएला संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धरना है, हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, मन तो वहां जाएगा नहीं। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। एकदम कबीर साहब तो खोल खोल करके बताए हैं। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
तो जो है उससे पिया से दूर रहोगे तो कैसे बूझोगे बताओ। पिया मतलब गुरु का चरण, और गुरु के चरण से सुरति हटेगी तो कैसे मिलन होगा। गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण में ही चारों फल है, गुरु का चरण में ही आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो सुरति वहां से काहे हटाते हो। जब आपका ब्याह हो गया तो वहीं रहा करो। संसार में क्या लेने आते हो, संसार में लो फिर वहीं रहा करो। एकदम साफ साफ तो बोल दिया। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरति दरह सतनाम हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारण टूटे, हर दाम 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 तारण टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, हर दाम 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 तारण टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जश्म करी काताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जश्म करी काताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। सदगुरु के जो चरणों को सूरत से धरना है, हाथ से कैसे धरोगे। सदगुरु का चरण जो है विभू हो चुका है, पूरे विश्व में है, जो है अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो आपको जो है सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना है, हाथ से कहाँ पकड़ाएंगे वो। ये विषय हाथ का नहीं है। सूरती सी दीख लो निज दीस, सूरती सी दीख लो निज दीस। जो आपका घर देखना है उसको सूरत से देखा जाता है। भजन तो यही बता रही है, सूरती सी दीख लो निज दीस, सूरती सी दीख लो निज दीस। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरती सी देख लो निज दीस। तो जब सूरत सी जो है दरवाजों को खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएगा। आप जाते हो किसी के घर में तो उसका सिकड़ी बजा देते हो। अब आजकल काल बेल आ गया है, घंटी बजा देते हो।
या दरवाजा खटखटा देते हो। कोई जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, अरे अंदरवा से बंद हैं, थोड़ा दरवाजा खटखटा दीजिए, सो रही होंगी, सो रहे होंगे, तो जो है वो दरवाजा खटखटाओ। तो वैसे ही जो है सूरत से जो है गुरु के चरण में मारना पड़ता है। जो है पहले भजन सुन लो, इसी भजन में सारे हैं। सूरती सी दीखलो निज दीसा, सूरती सी दीखलो निज दीस। तो देखत देखत दिखन लागे, ये मिट गए सकल अंदेश, सूरती सी देखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीश, सूरती से देखलो निज देश। तो जो है आपका जो देश है वहाँ सूरती जाती है। सूरती अभी आपकी सोई हुई है, अभी जगी नहीं है पूरा, अभी मन जो है उपद्रव मचाया हुआ है। तो जैसे ही मन शांत होगा सूरती जग जाएगी। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो यदि मन जो है चंचल रहेगा तो सूरती सो जाती है, और जब सूरती जगती है तो मन मर जाता है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ, दोनों में से एक ही रहेगी, या तो मन और नहीं तो सूरती। तो मन रहेगा तो संसार में, और सूरती हो जाएगी गुरु के चरण में। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीश, सूरती सी देखलो निज देश। आपका घर है वो, इस संसार में माटी का बनाना पड़ता है, पत्थर का बनाना पड़ता है, ईंट का बनाना पड़ता है, कंक्रीट का बनाना पड़ता है, और फिर इसमें रह भी नहीं पाते हैं, छोड़ देना पड़ता है। आपका घर तो आनंद वाला है, जहाँ 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, बना हुआ है, बनाना नहीं है वो। सूरती सी देखलो निज देश, त नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवीश, सूरती सी देखलो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सूरती सी देखलो निज देश, सूरती सी देखलो निज देश। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गहु सद्गुरु उपदेश, सूरती सी देखलो निज देश। तो जो है सद्गुरु का उपदेश ले लो, तो सद्गुरु का उपदेश तो मिल गया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सूरती सी देखलो
निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो जब आपका ब्याह हो गया तो निभाइए वहां, गुरु के चरण में रहा करिए, भागेंगी तो दिक्कत होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, तो गुरु के चरण में सुरति रखना है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु के चरण में सूरत से मार दिया करो ना। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इतना पर भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। गुरु के चरण में सूरत से मारना है। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष करतार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो जागत सोवत नाम में, गुरु के चरण में ही सुरति रहनी है। सोते समय भी जो है सुरति को गुरु के चरण में लगा करके सोना है आपने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी बताते थे, श्री महेश सिंह जी, कि जब सोना भी है तो गुरु के चरण में सुरति को पहुंचा करके उसी में सो जाना है। तो जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। तो पति के संग रहो, पत्नी के संग रहो, सुरति को जो है गुरु के चरण में रखो। आपके पति को सुरति नहीं चाहिए, आपके पति को आपका शरीर चाहिए। वैसे ही पत्नी को जो है आपकी सुरति चेतना नहीं चाहिए। पत्नी को प्रेम आपके शरीर से होता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। गुरु को प्रेम जो है आपकी सूरत से है, चेतना से है। तो गुरु के चरण में सूरत को संभारो, आप बुझ जाओगे, आप बुझ जाएंगी। तो निस्दिन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। तो एकदम साफ साफ तो भजन में बता दिया गया। तो सूरत देखो, आप संसार में रहो, संसार में काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, घर द्वार संभालो, लेकिन ये मत सोचो ना कि यही सब कुछ है। हम लोग जो उलझ जाते हैं शादी में, ब्याह में, पति में, पत्नी में, घर में, द्वार में, पूरा जिंदगी इसी में लगा देते हैं। अरे गुरु के चरण में सूरत को लगाओ। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, बस आपको प्रेम करना है। तो आपको प्रेम सूरत से करना है। सूरती बार बार गुरु के चरण में लगाओ। द्वार धनी के
बैठी कर धका धनी की खाय, कबहूँ कधनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। कहीं भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, कोई भी काम कर रहे हो, तो जो है आपको तो सूरत को संभालना है, गुरु के चरण से हटाना नहीं है, यही तो काम है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सूरति निश्वास। पति के साथ ज्यादा देर नहीं रहना है, वहां ज्यादा देर रहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। पति के संग पत्नी के संग जो है ज्यादा देर नहीं रहना है, थोड़ा देर रहना है, मतलब निकल गया फिर दूर दूर रहना है। लेकिन गुरु के चरण में रातों दिन रहो, वहाँ झगड़ा नहीं होता है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पति संग ज्यादा देर नहीं रहना है, पत्नी संग ज्यादा देर नहीं रहना है, थोड़ा दूर दूर रहना है। और जब जो है, अब क्या कहूँ मैं, आप भेद बुझ जाओ, लेकिन गुरु के चरण में सूरत से रहना होता है। वहाँ जितना देर तक रहोगे उतना देर तक आनंदित रहोगे, वहाँ दुख सुख है यही नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार बंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। वहाँ जो अनहद बज रहा है, बिन बाजा झन कार उठत ताह, ध्यान परी जब जो है, सब तो भजन में गाया गया है, तो वह सूरत से मिलेंगे। सदगुरु का बोध जो है आपको सूरत से होगा। अब उसका स्थान है गंगा जमुना के अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो जो नासिका है, दाहिना को इंगला कहते हैं और बायां को पिंगला कहते हैं। दाहिना को गंगा कहते हैं, बायां को जमुना कहते हैं। दाहिना को सूर्य नाड़ी बोलते हैं और बायां को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? और दोनों के बीच का जो स्थान है, ऊंचा स्थान, जिसको नथुना कहते हैं, नाक के ऊपर, तो वहां जो है मन को लगाओ, मन को वहां ठहराओ, मन को वहां रोको। गुरु का चरण वही है। जब यहां जब जो है कुछ दिन रह लेना, फिर आगे चलना। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। तो यहाँ त्रिवेणी है। आप देखते होंगे संसार में साधु लोग, कोई यहाँ 3 लाइन चंदन का जो है खड़ा खड़ा खींचता है, बीच में एक बिंदु लगा देता है। कोई 3 लाइन पट खींचता है, कोई 3 लाइन का त्रिशूल बना देता है, कोई उसी को त्रिपुंड कहता है। गुरु बहने लोग वहाँ टिकुली लगाते हैं, बिंदियाँ लगाती हैं। टिकुली टिकली वहीं पर ठहरना है। और जो है टीका लगाते हैं।
तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो वहीं पर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। वहीं पर ओंकार है, ओम की ध्वनि होती है। तो जो है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी निर्मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। अब इसके बाद जो है आगे 3 भूमियां हैं। ये जो है 2 भूमियां हैं, तीसरा में जो है 2 और है, उसी को जो है पंच मुद्रा कहते हैं। देखो 5 मुद्रा बताई गई है। पंचमुंदरवा पार भैली हो। एक भजन आती है, पंचमुदरवा पार होई गईली। तो जो तीसरी भूमि है जहाँ बच्चा पैदा होता है, उसके सिर में धक धक करता है, 5-6 महीना तक रहता है। आप लोग सब लोग देखा है, जो नहीं देखा है वो जो है एक गुरु बहन जुड़ती हैं, उनके घर चले जाना। वो नर्स का काम करती हैं, बच्चा पैदा कराती हैं। और जो है हमने बोला भाई आप दुनिया भर के बच्चे पैदा करती हैं, मतलब जो है करवाती हैं। तो जो है और अपने एक ही पुत्र को जन्म दिया है। अब देख लो, हमने बोला भाई थोड़ा झामर झूमर, आप तो जो है रोज ही 2-4 जो है ना जो है डिलीवरी कराती रहती हैं। तो मैं बोला भाई एक और जो है आप जो है खुद बनाइए। ते लोग बहुत चालाक है, अब झामर झूमर है, आप भेद को बूझो। तो जो है जो जहाँ बच्चा का सिर में धक धक करता है वही 10वां द्वार है। वो द्वार बंद हो गया है, उसी द्वार को सदगुरु खोल देता है। तो फिर जो है आगे गगन मंडल में पहुंच जाता है। तो गगने ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाव। अभी जो है मतलब संत हैं तो बोलते हैं कि आप तो पूरा उपदेश ही कर देते हो। अरे भाई ये उपदेश नहीं है, ये तो है प्राइमरी स्कूल यहाँ है, यहाँ पढ़ लो। उसके बाद से मिडिल स्कूल होता है, वहाँ जा कर के पढ़ लो। फिर इंटर का स्कूल होता है, फिर बीए का होता है, फिर नर्स का ट्रेनिंग होता है। ये नहीं बताना है। जब बच्चों को आप बताओगे तभी तो उसका मन करेगा इंजीनियरिंग पढ़ने का, मेडिकल पढ़ने का, वकालत पढ़ने का। ये सब स्कूल हैं। तो मैं तो खाली ऐसे ही बताता हूं। अब वहां आपको जाना पड़ेगा,
एडमिशन लेना पड़ेगा, रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, तब न बूझोगे। तो इसमें बताने में क्या दिक्कत है? बताओगे तभी तो लोग पढ़ेंगे। गगन ही द्वारे लौकी देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एक ही भाव। स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं, गगन ही द्वारी लौकी देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एक ही भाव, तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाए। तो गगन मंडल में आपको रहना न पड़ेगा, उपदेश लेना पड़ेगा। ये तो मैं आपको गा करके जो भजन है, अब भजन से कोई कोई बहुत चालाक है, खाली थोड़ा सा में ही वो बूझ जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकी देव गरज झरियाय। ते गुरुबहन है बहुत चालाक है, गगन द्वार वो बूझ गई और उसी में देखती रही तो सदगुरु लखा दिया, गगन ही द्वारे लौकी देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एक ही भाव, तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। तो सदगुरु तो हर जगह है। आपको न लगता है कि स्वामी जी बनारस में हैं? गुरु बासी बनारसी शिष्य सम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं जो गुण हो तशरीर, तसुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुरती ढूंढ लेगी वो। स्वामी जी कहे हैं, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। ये सब मन का विषय है। मन क्या क्या चाहता है आपको पता है? मन चाहता है कि झामर झूमर में रहूं। ये मन कहता है आज पकौड़े बनाओ, जलेबी बनाओ, बाहर का खाना खाओ। ये मन का ही तो विषय है। इसको जो है चावल दाल, स्वामी जी बोले हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो ये सब नहीं खाएगा। ये बुलाओ, ये बनाओ, हलवा बनाओ, पनीर बनाओ, क्या बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, बर्गर बनाओ, झामर झूमन करो, ब्रेड पकौड़ा बनाओ, ये सब बोलता है। जबकि स्वामी जी बोल रहे हैं, रूखा सूखा असन है, भींगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है,
तेलम लय पान। तो स्वामी जी तो ये बता रहे हैं, लेकिन ये मनवा कहता है कि नहीं, बाहर जाना है, पत्नी के संग जाना है, पति के संग कहीं भी जाओगे, पति के संग जाओ चाहे पत्नी के संग जाओ, कहीं भी जाओगे आनंद कहीं नहीं है, आनंद एक ही जगह है, वहां सदगुरु के चरण में है। सदगुरु के चरण में अपने चेतना को रखो, फिर न आपको पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न घर चाहिए, न द्वार चाहिए, कुछ किसी की आवश्यकता नहीं है। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। तो कहीं भी जाओगे आप, कहीं भी जाओगे, पति के संग पत्नी के संग, वहां झामर झूमर होगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो एक ही जगह है, जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। तो पति के संग कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा। पत्नी के संग भी कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, वो आनंद नहीं मिलेगा। गुरु के चरण में रहोगे तो सारे आनंद है, सब कुछ है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। वहाँ रहोगे कभी उबन नहीं होगी। पति के संग ज्यादा दिन रहोगे तो उब जाओगे, पति के संग ज्यादा दिन रहोगी तो उब जाओगी। इसीलिए गुरु के चरण में रहना है, वहाँ जो है कभी भी जो है मन उदास नहीं होगा, हमेशा आनंदित रहोगे। आनंद 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 और सच्चिदानंद। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा, जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वरवेद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। अब चलते हैं गुरु वंदना शांति पाठ।